प्रत्येक भारतवासी अमर शहीद सरदार भगत सिंह के नाम से परिचित है। सरदार भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी एवं देशभक्त थे। उनका उद्देश्य केवल भारत को गुलामी से मुक्त दिलाना ही नहीं बल्कि साम्राज्यवाद को जड़ से नष्ट कराना भी था। भगत सिंह साहसी एवं निर्भीक व्यक्ति थे। भगत सिंह का जन्म अक्टूबर 1907 ईस्वी में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा नाम ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के समय परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म से पहले इनके पिता व चाचा जेल में सजा काट रहे थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन वे दोनों जेल से रिहा हुए। यह भी इनके जन्म पर अधिक खुशियां मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण था। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कर देने की सोची। जब भगत सिंह को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वे आजीवन शादी नहीं करेंगे एवं अपना सारा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देंगे। परिवार वालों ने उनकी इच्छा का विरोध किया। जब उनके माता पिता उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने घर छोड़ देना ही उचित समझा और वे कानपुर आ गए। कानपुर में उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें सभी प्रकार से सहायता देने का आश्वासन दिया, परंतु भगत सिंह यह नहीं चाहते थे कि वे किसी का उपकार लें। शंकर विद्यार्थी से कहे स्वयं कमाकर खाना ही पसंद करेंगे। श्री विद्यार्थी ने उन्हें एक अखबार की प्रेस में नौकरी दिला दी। इसके बाद भगत सिंह ने और भी कुछ अखबारों के दफ्तर में नौकरी की। साथ ही उन्होंने कुछ छोटे मोटे लेख भी लिखना प्रारंभ कर दिया। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई। भगत सिंह इस दल के प्रमुख सदस्य थे। इस दल का हर व्यक्ति साहसी और निडर था। सन 1925 में अगस्त माह की बात है कि एक बार हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों को किसी प्रकार पता चल गया कि काकोरी के पास से एक ट्रेन खजाना लेकर निकलेगी। पता लगते ही पूरा दल हर प्रकार से तैयार होकर उस स्थान की ओर चल दिया जहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। जब ट्रेन आती दिखाई दी तो सभी लोगों ने ट्रेन को रुकवा लिया और खजाना लूट लिया। दोनों ओर से गोलियां चली किंतु दल बच निकला। सरकारी खजाना लूट जाने की घटना से ब्रिटिश सरकार में भारी असंतोष फैल गया। सरकार ने अत्यधिक जोश से अत्याचार प्रारंभ कर दिए। खजाना लूटने वाले कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें लंबी सजाएं हुई, परंतु भगत सिंह गिरफ्तार होने से बच गए। उन्होंने फिर से अपना संगठन प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों पंजाब में आंदोलन प्रारंभ हुआ। भगत सिंह ने अपने दल सहित आंदोलन में पूरे उत्साह से भाग लिया। काकोरी में खजाना लूट जाने की वजह से पुलिस पहले ही भगत सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी। इस आंदोलन में भगत सिंह को दल बल सहित भागीदारी करते देखकर वह भी परेशान हो गई। सन 1928 के फरवरी माह में साइमन कमीशन भारत आया। जनता ने उसका कड़ा विरोध किया और काले झंडे दिखाकर उसका स्वागत किया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। सरकारी आज्ञाओं को तोड़ने का निश्चय किया और स्थान स्थान पर सभाएं की। लोगों ने साइमन के विरोध में जगह जगह भाषण दिए। जुलूस के रूप में लोग शहर में घूमे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस जुलूस पर भारी लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और वे स्वर्ग सिधार गए। घटना से जनता में अत्यधिक जोश का संचार हुआ। भगत सिंह ने इस घटना का जिम्मेदार सैंडर्स को समझा। अपने दल बल सहित वे उसके बंगले पर गए। उस समय सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जाने को तैयार था। भगत सिंह ने उसे वहीं गोली मारकर खत्म कर दिया और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गए। इस घटना से क्रुद्ध होकर पुलिस हर जगह भगत सिंह को तलाशने लगी। रेलवे स्टेशन और अन्य बहुत सी जगहों पर कड़ा पहरा लगवा दिया। फिर भी भगत सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ट्रेन में बैठकर लाहौर से फरार हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही असेंबली में भारत रक्षा बिल पर बहस हुई। इस समय असेंबली में एक बम आकर पड़ा। लोग एकदम भयभीत हुए और आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच एक बम और आकर पड़ा। हालांकि जिस स्थान पर बम आकर पड़े थे वहां गड्ढे हो गए थे, परंतु हानि किसी को नहीं पहुंची थी। फिर भी लोग बुरी तरह डर गए थे। बम फेंकने वाले भगत सिंह और उनके साथी थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। यह सब उन्होंने गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार के कान खोलने के लिए किया। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कर दिया, परंतु उनके नारे नहीं रुके। भगत सिंह पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई। उनके दल के सदस्यों ने खजाना लूटने वाले क्रांतिकारियों को छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु आवश्यक साधन न होने के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो गया। क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला
मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। कई दिन तक केस चला और जोरों की बहस हुई, परंतु कोई लाभ न हुआ। अंततोगत्वा भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1929 को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी ने इसकी निंदा की। बहुत से भारतीय नेताओं ने फांसी न लगाने पर जोर दिया। काफी प्रयास भी किए, किंतु कोई लाभ न हुआ। साहसी वीर देशभक्त और महान क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भारत माता का यह सपूत हमेशा के लिए विदा हो गया। भगत सिंह के खून का रंग अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिए कलंक और देश के लिए गौरव बन गया। यह देश भगत सिंह का सदैव ऋणी रहेगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगत सिंह साहस प्रतीक बनकर सदैव उनके हृदय में वास करेगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए और उसकी आन बान शान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों के बलिदान से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।